साईं बाबा की महिमा ऐसी है कि वे लोगों के दिलों में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। साईं भक्त उन्हें भगवान, संत और गुरु के रूप में पूजते हैं। लेकिन कुछ लोग भ्रमित होकर यह सवाल उठाते हैं कि साईं बाबा का धर्म क्या था? क्या वे हिंदू थे या मुस्लिम? साईं बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि वे धर्म, जाति और संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर थे। वे एक ऐसे संत थे जो मानवता और प्रेम का प्रतीक बने। साईं बाबा का जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में ऐतिहासिक रूप से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। वे शिरडी में एक फकीर के रूप में आए और वहीं अपना जीवन बिताया। उनकी जाति और धर्म की जानकारी के बिना उन्होंने हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लोगों को समान प्रेम और स्नेह दिया। उनके आचरण में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की झलक दिखती थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को किसी धर्म से परिभाषित नहीं किया। साईं बाबा के व्यवहार और पूजा में दोनों धर्मों का समन्वय देखने को मिलता है। वे हिंदू रीति से दियों और अगरबत्तियों का प्रयोग करते थे, तो मुस्लिम रीति से अल्लाह मालिक कहकर अपने संदेश को व्यक्त करते थे। उनके धार्मिक कर्म कांडों में रामनवमी, उर्स और दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि वे किसी एक धर्म या जाति से नहीं बंधे थे, बल्कि मानवता और सर्वधर्म संभाव के प्रतीक है। साईं बाबा ने हमेशा अपने उपदेशों में प्रेम, दया, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा दी। वे कहते थे कि भगवान एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, राम हो या रहीम। उनके अनुसार धर्म और जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति का चरित्र और उसके कर्म। वे अपने भक्तों को कर्म की पवित्रता और भक्ति की शक्ति पर जोर देने के लिए प्रेरित करते थे। हाल ही में कुछ जगहों पर, विशेष रूप से वाराणसी में, कुछ लोग साईं बाबा की मूर्ति को मंदिरों से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साईं बाबा को मंदिर से हटाने से कुछ नहीं होगा। साईं बाबा केवल एक मूर्ति में नहीं, बल्कि करोड़ों साईं भक्तों के दिलों में वास करते हैं। उन्हें किसी स्थान या प्रतिमा से नहीं बांधा जा सकता। उनका असली स्थान उनके भक्तों की भक्ति और श्रद्धा में है। उनकी शक्ति और प्रेम का अनुभव उनके भक्त अपने हृदय में करते हैं और उन्हें कोई मंदिर से निकालकर उस प्रेम को मिटा नहीं सकता। साईं बाबा का मूल संदेश था, सबका मालिक एक है। यह वाक्य उनकी दृष्टि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने लोगों को किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या मतभेद से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। वे खुद को किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ते थे, क्योंकि उनके लिए धर्म का अर्थ था प्रेम और मानवता की सेवा। साईं बाबा को किसी धर्म या जाति में बांधना न केवल गलत है, बल्कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के विपरीत भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें सभी इंसानों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। साईं बाबा का जीवन एक उदाहरण है कि धर्म और जाति केवल बाहरी पहचान है, जबकि सच्ची भक्ति और सेवा मानवता के प्रति प्रेम और करुणा से ही होती है। श्री साईं नाम सुखदाई। साईं बाबा को किसी धर्म या जाति में बांधना न केवल गलत है, बल्कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के विपरीत भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें सभी इंसानों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। साईं बाबा का जीवन एक उदाहरण है कि धर्म और जाति केवल बाहरी पहचान है, जबकि सच्ची भक्ति और सेवा मानवता के प्रति प्रेम और करुणा से ही होती है। इसलिए साईं बाबा को किसी धर्म में परिभाषित करने या उन्हें मंदिरों से हटाने के प्रयास व्यर्थ हैं। वे उन करोड़ों लोगों के दिलों में निवास करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से मानते और पूजते हैं। साईं बाबा का धर्म और जाति मानवता है और उनका संदेश सदैव प्रेम और शांति फैलाना है। जय श्री साईं।
का एक ही नाथ, साईं नाम की कृपा हो गई। साईं बाबा की कृपा हो गई। पावन हो गई काया हमारी, श्री साईं नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी,